हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Statement 1. The efficiency of C4 plants is more than those of C4 plants. Statement 2. C4 plants are more efficient in picking up carbon dioxide. Option A. Both statement 1 and statement 2 are correct. Option B. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option C. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option D. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. तो अगर हम इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को डिस्कस करें, so the key concept of this question is dark reaction of photosynthesis. यहाँ पर हम देखेंगे कि डार्क रिएक्शन जो है वो क्या होती है. तो अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ये बेसिकली दो रिएक्शंस में हम इसको डिवाइड करें. द फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन एंड द सेकंड इज डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड करती है. सनलाइट की प्रेजेंस में वेरियस पिगमेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू मूव करते हैं और जो लाइट रिएक्शन होती है उससे ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन, ये तीन प्रोडक्ट्स बनते हैं. तो ये जो भी तीनों प्रोडक्ट्स हैं दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन. और ये लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डार्क रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज में काम आते हैं. डार्क रिएक्शन की अगर बात करें तो डार्क रिएक्शन दो पाथवेज के थ्रू हो सकती है, C3 पाथवे एंड C4 पाथवे. अब अगर हम सबसे पहले C3 पाथवे को डिस्कस करें तो ऐसे प्लांट्स जिनमें CO2 फिक्सेशन का प्राइमरी पाथवे C3 पाथवे होता है उन्हें C3 प्लांट्स कहा जाता है. C3 पाथवे इज ऑल्सो नोन एज C3 साइकिल. इसमें जो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है दैट इज RUBP और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है. ये जो RUBP है ये एक 5 कार्बन का कंपाउंड होता है एंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एक 3 कार्बन का कंपाउंड है और ये रिएक्शन होती है रूबिस्को की प्रेजेंस में. अब अगर हम रूबिस्को की बात करें तो रूबिस्को जो है ये एक ऐसा एंजाइम है जो एफिशिएंसी रखता है. इट हैज एफिशिएंसी it shows efficiency for both ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग. अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो इट विल बाइंड टू CO2 एंड ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ये ऑक्सीजन से बाइंड करेगा. तो जब ऐसी सिचुएशंस होती है कि लो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन या फिर हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन या फिर देयर इज हाई टेम्परेचर, तो ये सभी एडवर्स कंडीशंस हैं. इन सभी कंडीशंस में क्या होगा, रूबिस्को जो है रूबिस्को इट वोंट बाइंड टू CO2 और ये किससे बाइंड कर जाएगा, इट विल बाइंड टू ऑक्सीजन. और इससे क्या होगा, जो एफिशिएंसी है फोटोसिंथेसिस की वो डिक्रीज हो जाएगी और इसी प्रोसेस को जाना जाता है फोटो रेस्पायरेशन के नाम से. इसे जाना जाता है और ये प्लांट्स के लिए हार्मफुल प्रोसेस है क्योंकि ये जो फोटोसिंथेसिस है उसकी एफिशिएंसी को कम कर देता है. अब वहीं अगर हम C4 पाथवे को डिस्कस करें, C4 पाथवे तो इसे हैच एंड स्लैक पाथवे के नाम से भी जाना जाता है.
यहाँ पर जो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है दैट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये CO2 से इंटरेक्ट करता है और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर जो PEP है ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एक 4 कार्बन का कंपाउंड होता है और ये इंटरेक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में, पेप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ये एंजाइम जो होता है इसकी बहुत हायर एफिशिएंसी होती है, हायर एफिशिएंसी फॉर CO2 बाइंडिंग। इसके अलावा जो C4 प्लांट्स होते हैं उनके पास एक स्पेसिफिक एनाटॉमी होती है जिसे क्रेन्स एनाटॉमी कहा जाता है। ये क्रेन्स एनाटॉमी क्या है, यहाँ पर क्या होता है, बंडल जो वेस्कुलर टिश्यू होता है उसके अराउंड कुछ स्पेसिफिक सेल्स मिलती हैं जिन्हें बंडल शीथ सेल्स कहा जाता है। इन बंडल शीथ सेल्स के पास अपना एक मैकेनिज्म होता है, यहाँ पर एसिड का ब्रेकडाउन होता है और CO2 रिलीज होती है। इसीलिए इनके पास अपना खुद का मैकेनिज्म होता है जिससे ये CO2 की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसीलिए C4 पाथवे जो होता है उसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करने में ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, इसलिए इनकी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी भी C3 प्लांट से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 द एफिशिएंसी ऑफ C4 प्लांट्स इज मोर देन दोज ऑफ C3 प्लांट्स, ये भी सही है। और स्टेटमेंट 2 C4 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट इन पिकिंग अप CO2, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो द फाइनल आंसर of this question is option A. Both statement 1 and statement 2 are correct. Hope you understood it well. All the best. Thank you.